दोस्तों, आपने बहुत बार देखा होगा या महसूस किया होगा कि आप किसी मुसीबत या मुश्किल में फंसे हुए हैं और उस वक्त उस मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता है। उस वक्त आप हिम्मत हारने वाले हो या हार चुके हो और ऐसी स्थिति में आप सभी देवी देवता या भगवान सब कुछ याद आता है। और जब आप बिल्कुल टूटकर बिखरने वाले होते हैं तभी कोई व्यक्ति या आशाही किरण आपकी ज़िंदगी में आती है और उस मुश्किल या मुसीबत से निकाल देती है। इसी तरह की बहुत सी बातें हमारी ज़िंदगी में होती है। आज ये कहानी आपको बताएगी कि भगवान सबकी सुनता है और सबकी मदद करता है। एक बार एक बहुत बड़े मशहूर डॉक्टर थे जिनका नाम मार्क था। वह एक कैंसर स्पेशलिस्ट थे। एक बार वे किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए किसी दूर शहर में जा रहे थे। वहाँ उनको नई मेडिकल रिसर्च के महान कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाना था। वे बड़े उत्साहित थे तथा वहां पहुंचकर जल्दी पुरस्कार पाना चाहते थे। उन्होंने शोध के लिए बहुत मेहनत की थी। उनके प्लेन के उड़ने के कुछ समय बाद उनके प्लेन में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण प्लेन को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। दूसरी प्लेन कई घंटों लेट थी। डॉक्टर मार्क को लगा कि वे अपने सम्मेलन में सही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए वह प्लेन से उतरे और उन्होंने स्थानीय लोगों से सम्मेलन तक का रास्ता पता किया और एक टैक्सी किराए पर ली। पर उन्हें टैक्सी तो मिली पर बिना ड्राइवर के, इसलिए उन्होंने खुद टैक्सी चलाने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने यात्रा शुरू की, कुछ देर बाद बहुत तेज आंधी तूफान शुरू हो गया और रास्ता दिखना लगभग बंद सा हो गया था, जिसकी वजह से वह गलत रास्ते की ओर मुड़ गए। और लगभग 2 घंटे भटकने के बाद उनको समझ आ गया कि वे रास्ता भटक गए हैं और काफ़ी थक चुके हैं। भूख भी उन्हें बहुत जोर से लग रही थी। उस सुनसान सड़क पर वे भोजन की तलाश में गाड़ी को इधर उधर चलाने लगे। कुछ दूरी पर उन्हें पुराना सा मकान दिखा। उन्होंने बिल्कुल मकान के नज़दीक अपनी गाड़ी रोकी। परेशान से होकर गाड़ी से उतरे और उस छोटे से घर का दरवाज़ा खटखटाया। एक स्त्री ने दरवाज़ा खोला। डॉक्टर मार्क ने अपनी सारी स्थिति बताई और एक फ़ोन करने की इजाज़त मांगी। उस स्त्री ने बताया कि उनके यहाँ फ़ोन नहीं है। फिर भी उसने डॉक्टर मार्क से कहा कि आप अंदर आइए और चाय पीजिए और थोड़ा आराम कीजिए। मौसम थोड़ा ठीक हो जाने पर आगे चले जाना। भूखे और थके डॉक्टर ने तुरंत हाँ भर ली। उस औरत ने उन्हें बिठाया और बड़े सम्मान के साथ चाय दी। वह कुछ खाने को दिया। साथ ही उसने कहा, आइए खाने से पहले भगवान से प्रार्थना करें और उनका धन्यवाद करें। माँ को उस स्त्री की बात सुन मुस्कुरा दिए और बोले, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं सिर्फ मेहनत पर विश्वास करता हूँ। आप प्रार्थना कर लें। पीते हुए डॉक्टर मार्क उस स्त्री को देखने लगे जो अपने छोटे बच्चे के साथ प्रार्थना कर रही थी। उसने कई प्रकार की प्रार्थनाएं की। डॉक्टर मार्क को लगा कि हो न हो इस स्त्री को कुछ समस्या है। जैसे ही वह स्त्री अपने पूजा के स्थान से उठी तो डॉक्टर मार्क ने पूछा, आपको भगवान से क्या चाहिए और क्या आपको लगता है कि भगवान आपकी प्रार्थनाएं सुनेंगे? उस स्त्री ने धीमे से उदासी भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये मेरा लड़का है और इसको कैंसर है जिसका इलाज डॉक्टर मार्क कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनके शहर जा सकूं, क्योंकि वे दूर किसी शहर में रहते हैं। यह सच है कि भगवान अभी तक मेरी किसी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि भगवान एक ना एक दिन कोई भी रास्ता बना ही देंगे। वे मेरा विश्वास नहीं टूटने देंगे। वे अवश्य ही मेरे बच्चे का इलाज डॉक्टर मार्क से करवाकर इसे स्वस्थ कर देंगे। डॉक्टर मार्क ये सुनकर बिल्कुल अवाक रह गए। कुछ पल के लिए वे खामोश रह गए। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वे अपने मन में कहने लगे, भगवान बहुत महान है। डॉक्टर मार्क को सारा घटनाक्रम याद आने लगा, कैसे उन्हें सम्मेलन में जाना था और कैसे उनके प्लेन को इस अनजान शहर में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी और कैसे टैक्सी के लिए ड्राइवर नहीं मिला और वे तूफान की वजह से रास्ता भटक गए और यहाँ आ गए। वे समझ गए कि यह सब इसलिए नहीं हुआ कि भगवान को केवल इस औरत की प्रार्थना का उत्तर देना था, बल्कि भगवान उन्हें भी एक मौका देना चाहते थे कि भौतिक जीवन में धन कमाने, प्रतिष्ठा कमाने आदि से ऊपर उठे और असहाय लोगों की सहायता करें। वे समझ गए कि भगवान चाहते हैं कि मैं उन लोगों का इलाज करूं जिनके पास धन तो नहीं है, लेकिन उन्हें भगवान पर विश्वास है। उन्होंने उस स्त्री को सच्चाई बताई और उनके बच्चे का इलाज करके उसे बिल्कुल स्वस्थ कर दिया और असहाय और गरीब लोगों का इलाज फ्री में करने लगे। कहानी हमें 2 सीख देती है। एक तो ये कि हमें कभी भी भगवान से भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए और दूसरा, जितना हो सके दूसरों की मदद करनी चाहिए।
दोस्तों, आप चाहे किसी भी मुश्किल में हो, चाहे आप पर कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, आपको कभी भी भगवान के ऊपर से भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप धैर्य के साथ मुश्किलों का सामना करते हैं और आपको खुद पर या भगवान पर भरोसा है और अटूट विश्वास है, तो भगवान आपकी ज़रूर सुनेंगे और आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। चाहे थोड़ी देर हो जाए, लेकिन वो आपके लिए कोई ना कोई रास्ता ऐसा बना ही देंगे जिससे आप उस मुश्किल से निकल जाओगे।